अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। और आज के शो में पहली बातचीत बाद में होगी। सबसे पहले आज एक बड़ा ज़रूरी ऐलान मैंने करना है और वो ऐलान मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान कुदरती जितने भी ग़ज़ाई अजनास इससे माला माल, ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ और ये कुदरत का कमाल है कि यहाँ पे दुनिया के सबसे बेहतरीन चावल होते हैं जिसको हम बासमती राइस कहते हैं। और ये पूरा पंजाब का जो रीजन है ये कहलाता है बासमती के लिए मशहूर। इसकी ज़मीन की क्वालिटी ऐसी है कुदरती कि ये बेसिकली चावल जो है यहाँ पे उगता है बासमती, इसी को बोलते हैं, यानी बास खुशबू को बोलते हैं, मती मिट्टी, यानी मिट्टी की क्वालिटी है जिसकी वजह से ये चावल उगते हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट उगती यहाँ पे कुदरती पाई जाती है जिसका नाम है हिमालयन पिंक सॉल्ट। और ये पिंक सॉल्ट ग़ज़ाइयत से भरपूर है। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी नमक मैंने इस्तेमाल किए कुकिंग में, इसका ये सिर्फ नमक, हम लोग समझते हैं कि नमक हम खाने में डाल रहे हैं तो खाना कि नमक की क्वालिटी वो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नमक जायका ऐड करता है, आप जहन में रखिएगा। जिस तरह ऑयल है, ऑयल को चखेंगे तो जितने भी ऑयल हैं आप चखें उसको तो कोई जायका नहीं उनका, लेकिन वो खानों में जायका ऐड करते हैं। इसी तरह नमक भी जायका ऐड करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें ख़ास ग़ज़ाइयत की तो हमारे एक दोस्त हैं असद भाई, असद मेमन, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब पे एक पेज चलाते हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 पेज है वो, नाम मैं नहीं ले सकता। तो उनका आज मुझे एक छोटी सी क्लिप भेजी उन्होंने, वो प्रमोट कर रहे हैं पिंक सॉल्ट को। तो आज से मेरा तरफ से ये ऐलान है कि ये जो आज के बाद से इंशाल्लाह ये आउट हो गया और ये इन हो गया पिंक सॉल्ट। यह हमें प्रमोट इस वजह से करना है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, बेहतरीन नमक है, खानों का जायका इंप्रूव करता है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट बाज़ार में अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मल सॉल्ट है या आयोडाइज सॉल्ट है, ये खानों के जायके को चेंज करते हैं और जायका बुरा कर देते हैं। तो जायका भी बेहतरीन हो जाएगा, ग़ज़ाइयत भी मिलेगी आपको। ये सिर्फ नमक नहीं है, ये सेहत के हवाले से इसमें मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू अरशद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दिस इज़ फॉर यू। तो आज के बाद से इंशाल्लाह हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आप भी प्रमोट करें। ये बेहतर चीज़ है, ये इतनी सस्ती भी मिल रही है पाकिस्तान में। आपको पता है बाहर मुल्कों में यही नमक जाके जो हमें यहाँ पे एक थैला जो है वो 50 रुपये का मिल जाता है, वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये का, 4 हज़ार रुपये का थैला है। ये हमारे पास है तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो बाहर मुल्कों के लोगों के पास नहीं है तो वो यहाँ से मंगवा के और एक्सपोर्ट हो रहा है और महंगे दामों हो रहा है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके फ़ायदे उनको पता लग गए तभी तो वो यूज़ कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह असद भाई प्रॉमिस कि इंशाल्लाह आपके अब हमारे शो में पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल होगा। आपने बेड़ा उठाया, वेरी नाइस। इन्होंने कुछ एक वीडियो बनाई थी जो मेरी नज़र से आज गुजरी और मैं बड़ा अप्रिशिएट किया कि इन्होंने, मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ा चाहता हूँ कि प्रमोट करें, हमारा बासमती राइस प्रमोट हो, हमारे ये पिंक सॉल्ट प्रमोट हो, हमारे कसूरी मेथी, ये ऐसे टाइप के आइटम जो पूरी दुनिया में कोई और नहीं होते, यहीं से जाते हैं और ये खानों में बड़ा जायका पैदा करते हैं। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी थोड़ी सी एफर्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। तो बस इंशाल्लाह बाद से हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे और हम आ जाते हैं आज की हमारी 2 रेसिपीज़। और 2 रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है वाइट बारबेक्यू चिकन सब और दूसरी श्रिम्प कॉकटेल। श्रिम्प कॉकटेल ये मैंने पहली दफ़ा बनाया था आज से कोई 30 साल पहले। ये बहुत पुरानी डिश है और इंतहाई मज़े की। जिन लोगों को प्रॉन्स पसंद है तो ये श्रिम्प कॉकटेल ट्राई करें। ये एक सैलेड है, एपेटाइज़र है और खाने से पहले खाया जाता है, बहुत मज़े का है। ये बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारे वाइट बारबेक्यू चिकन सब की तरफ। और इसके लिए हमने 1.5 पाव चिकन लिया हुआ है। यहाँ पे चिकन में हमने स्पेस बना ली इतनी, इसमें हमने एक प्याला रखा, इसको हम स्मोक फ्लेवर देंगे। सो ये कोयले के पीसेस मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर रखे हुए थे, ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद एक अदर ढक्कन पहले से हाथ में रखें। ये थोड़ा सा ऑयल, 1-2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे और थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालेंगे, उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। पहले हमने सिंपली ऑयल डाला, ये स्मोक बना, कवर कर दिया और कवर करने के बाद इसको हमने चंद सेकंड के लिए छोड़ना है, मिनटों के लिए नहीं। ये नहीं ज़रूरी कि हमने पूरा स्मोक फ्लेवर इसको देना है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। बड़े मज़े के डिफरेंट लुकिंग सब्ज़ बन रहे हैं। सो इसको यहाँ पे करते हैं और हम एक अदद पैन ले लेते हैं जिसमें हमने इसकी फिलिंग बनानी है। और ये चूल्हा ऑन किया और अब्दुल्ला भाई यार छुरी मुझे एक दे दें, तो बल्कि इससे कर लेते हैं। चलें, ये सब बंस हैं, बाज़ार में हर जगह दस्तियाब है। आपने सिंपली पहले तो हम सब्ज़ को इस तरह साइड से काटते थे और इस तरह काट के फिर इसमें हम फिलिंग करते थे। अब एक दूसरा स्टाइल है, वो ये है, आपने सिंपली छुरी ली और इसका सेंटर टॉप से आपने इसको इस तरीके से काट दिया।
बहुत नीचे तक नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से, ये देखें। और इसके बाद हमने इसकी अंदर से जो पेट है इसका बन का, ये अंदर से खाली कर लेना है थोड़ा सा, बस दैट्स इट। इतना काम आपने करना है, बाकी काम अभी आपको बताते हैं हमने क्या करना है। और वो ये करना है कि यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया और यहाँ पे इस पैन में हमने डाल दिया मक्खन, इसको हम करेंगे थोड़ा सा मेल्ट और ये कोयले का काम हुआ ख़त्म। और मैंने आपको इस तरह बताया हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है तो ये ऑयल ज़ाया नहीं होगा, ये सारा का सारा ऑयल जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें सही मानों में बारबेक्यू फ्लेवर है और आप चाहें तो इस तरह का स्मोक फ्लेवर वाला ऑयल बना के रख सकते हैं। और जब आपको किसी खाने को स्मोक फ्लेवर देना हो, क्योंकि कोयले पे चीज़ें पकाना ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल काम है, बहुत लोगों को आदत भी नहीं होती, इनके पास इक्विपमेंट नहीं होता, तो ये बेस्ट है ऑयल बना के रख लें। और जब चाह निकाला और किसी भी डिश को स्मोक फ्लेवर देना है तो आपने सिंपली उसको स्मोक फ्लेवर दे दिया। ये बेसिकली ऑयल बड़े काम का है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये मक्खन में हमने शामिल कर देना है चॉप किया हुआ प्याज। उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर हमने इसमें शामिल करना है चॉप किया हुआ लहसुन। और वाइट बारबेक्यू से मतलब बारबेक्यू फ्लेवर होगा लेकिन वाइट सॉस में होगा। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया आजकल नया और बड़ा मज़े का, मुझे अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने अपनी रेसिपीज़ में इसको ऐड किया। और इसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपली इसको थोड़ा सा लहसुन और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, सौते जो फ्रेंच टर्म यूज़ इस्तेमाल की जाती है, ये बेसिकली इसी मकसद के लिए की जाती है कि इसको आपने बहुत पकाना नहीं। ये कर दिया। इसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया 1.5 पाव, और इस 1.5 पाव चिकन से तकरीबन हम लोग बनाएंगे कुछ 6 से 7 सैंडविचेस। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये आ गए हमारे सारे, ये देखें, बंद को ऊपर से खाली कर लिया। और इसके बाद यही फिलिंग बनेगी, ये फिलिंग इसके अंदर आएगी और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी चीज़ आएगी और फिर ये ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक होगा बस, और ये हमारे सब बंस हो जाएंगे रेडी। तो सबसे पहले तो हमने इसको चिकन को थोड़ा फ्राई करना है 3 से 4 मिनट। इसको जब तक फ्राई करते हैं, अगेन इसमें बड़ा मज़े का स्मोकी फ्लेवर आए। जिन लोगों को, फिर दोबारा आपको बता दूँ, स्मोकी फ्लेवर का टेस्ट पसंद हो तो वो उनको चाहिए कि वो ऑयल बना लें, एक बड़ा पीस का कोयला रख के चूल्हे पे बिल्कुल उसको अंगारा बना लें, थोड़ा कच्चा भी ना हो, और फिर किसी प्याले में रख के उसमें ये ऑयल डालें, तेल ऊपर से थोड़ा ज़्यादा डाल दें, कवर भी कर दें, और ये तेल का जितना वो फ्लेवर बनेगा उसको बोतल में रख लें, ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में नहीं रखने की ज़रूरत, कहीं भी अलमारी में रख लें। और जब कभी खाना पका रहे हो जो आपको स्मोकी फ्लेवर दरकार हो तो उसमें आप ये शामिल कर सकते हैं और ये बेहतरीन फ्लेवर देगा, जायका देगा स्मोक का। चिकन को जब तक फ्राई करें, और ये देखें 1.5 पाव चिकन हमने लिया है, मैंने आपको बताया काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, सस्ता पड़ेगा। उसकी वजह है कि इतने सारे सैंडविचेस आपके बन जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है और जायके में बेहतरीन और बड़ा डिफरेंट। तो प्याज को सबसे पहले और चिकन को फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे। मैदा बेसिकली इसको थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा करने के लिए सॉस के, मैदा शामिल करने के बाद मैदे को भी थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि मैदा कच्चा है और कच्चा मैदे का जायका हम चाह रहे हैं कि इसमें ना रहे, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया। इसके बाद आ जाता है इसमें द वन एंड ओनली पिंक सॉल्ट, जो भी हम बात कर रहे थे। अगेन ग़ज़ाई से भरपूर, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जनरली पिंक सॉल्ट की कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा ना समझे कि यार कोई किसी ख़ास ब्रांड को प्रमोट करें। हम पिंक सॉल्ट कोई भी बना रहा हो, और आजकल सब के सब जितनी कंपनीज़ हैं फूड की कंपनीज़, ये तकरीबन कुछ 6-7 किस्म के ब्रांड्स बाज़ार में अवेलेबल हैं पिंक सॉल्ट के, तो आप कोई सा ख़रीद सकते हैं, नो इशू। ये हमने पिंक सॉल्ट इसमें शामिल किया। इसके बाद आ जाता है इसमें ये क्रीम, और ये आ गई हमारी क्रीम, साथ में इसमें आ जाएगा 1 कप पानी, इसको थोड़ा सा ज़रा लिक्विडी करने के लिए, और साथ में आ जाएगी इसमें लेमन जूस थोड़ा सा, और साथ में काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हमने इस सबको मिक्स करना है, उबाल आएगा और विदिन 2 to 3 मिनट ये तैयार हो जाएगा। तो हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी हो जाएगी। फिर हम इसमें सैंडविच में इसको फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हम चेडर चीज़ भी शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया, देखिए काफ़ी थिक हो गया बस, और ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। चिकन का कुकिंग टाइम, बहुत सारे लोग समझते हैं यार चिकन का कुकिंग टाइम बहुत होता है, ये बोनलेस चिकन है और स्लाइस किया हुआ है, तो मेक श्योर कि इसको 3, 4, 5, 6 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगते पकने में। मैं जब तक इसको मिक्स कर रहा हूँ 1-2 मिनट और पकाते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, तो फिर इसमें हम चेडर चीज़ शामिल करेंगे और इसको बेक होने रख देंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक।
वाइट बारबेक्यू चिकन सब, अटसा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 375 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, काली मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, सब बंस 6 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप। ले जी वापस आ गए और हमारे नाम क्या था सैंडविच का, हाँ, वाइट बारबेक्यू चिकन सब्स। और हमने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने मक्खन लिया, उसमें हमने एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ वो फ्राई किया, और उसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ वो फ्राई किया। फिर हमने 1.5 पाउच चिकन इसमें शामिल कर दिया, स्लाइस किया हुआ वो फ्राई किया। फिर इसमें 1 पैकेट हमने क्रीम शामिल की पूरा, और साथ में हमने मैदा शामिल कर दिया 3 खाने के चम्मच इसको गाढ़ा करने के लिए। और इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 कप चेडर चीज़, ये आ गई, ये इसी में हम मिक्स करेंगे। और चूल्हा बंद कर रहा हूँ, बस ये इसी में मेल्ट हो जाएगी। इसके देखिए इसको मिक्स किया। ये ग़ज़ाइयत के हवाले से बड़ा बेहतरीन सैंडविच है, बच्चों बड़ों सबके लिए, लंच बॉक्स में देने के लिए और दफ्तर में लंच में खाने के लिए, बच्चों को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कहीं पे भी घर में रखा हो, मिक्स रखा हो तैयार, आपने सिंपली इसको इसमें मिक्स किया चीज़। उसके बाद मैं ये मिक्सचर सारा यहाँ पे शामिल कर देता हूँ। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग बड़ी सिंपल, ये ब्रेड्स मैंने यहाँ पे रख दी, आप सिंपली, और ये मिक्स जो है ये ज़रूरी नहीं कि इसी में डालें, नॉर्मल डबल रोटी स्लाइसिस में भी आप डाल सकते हैं, बर्गर में भी डल सकता है। ये मिक्स लिया और इसको भरना शुरू कर दिया बस। और मैंने आपको बताया था कि हमसे 6 आराम से सैंडविचेस बन जाएंगे, ठीक ठाक हो। ये काफ़ी फिलिंग है, अभी हमने इसको अंदर से इसका पेट ब्रेड का खाली किया हुआ है, तो इसमें काफ़ी गुंजाइश है। ये हम इसमें डालते जाएंगे। बल्कि हुआ ये कि इसमें मैंने चेडर चीज़ मिक्स करनी थी, मैंने मोज़रेला कर दी, नो इशू, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ऊपर फिर हम इसमें चेडर चीज़ डाल देंगे। इसको हमने थोड़ी देर के लिए बेक करना है। ओवन मैंने ऑन करके रखा हुआ है, ऊपर की हीट सिर्फ, इसको सिलेंडर कहते हैं। और अगर आपके पास ऐसा ओवन है तो बेसिकली ये इशारा दे रहा है पंखे का और साथ में ऊपर की हीट का। आप चाहें तो इसमें एक और फंक्शन भी है जो सिर्फ ऊपर की हीट, ये वाली, ये टिपिकल सिलेंडर है। तो ये इस पे भी, हीट पे भी आप बना सकते हैं इसको, नो इशू। पंखा बंद कर दिया हमने। अब हम आ जाते हैं सिंपली इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग हमने इसकी थोड़ी ठीक ठाक करनी है ब्रेड के हिसाब से, ताकि ब्रेड जब आप इसको सैंडविच खाएं तो आपको हर तरफ इसमें इसकी फिलिंग मिले। ये मेरे हिसाब से बल्कि 6 तो बन ही जाएंगे आराम से, 6 से हो सकता है ज़्यादा बन जाए। कॉस्ट इफेक्टिव है, चिकन इसमें कम है, अलबत्ता इसमें पनीर है, पनीर थोड़ी सी महंगी होती है, बट अगेन ग़ज़ाइयत के हवाले से पनीर बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी डाइट में पनीर बहुत कम हम लोग खाते हैं। बाहर मुल्कों में आप चले जाएँ, यूरोप, अमेरिका या कहीं और इन मुल्कों में पनीर का बहुत इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और चीज़ बेसिकली आपकी विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन दोनों की ज़रूरियात पूरी करता है। और विटामिन डी और कैल्शियम ये हमारी डाइट में तकरीबन ज़्यादातर लोगों की डाइट में बहुत कम है, तो कोशिश करेंगे पनीर का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको अभी हम फिल कर रहे हैं, ऊपर की इसकी लुक की तरफ ना जाएं, अभी हम सारी सेट हो जाएगी जैसे इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। तो ये हमने पहले इसकी फिलिंग बना दी और देखा कितनी जल्दी बन गया, मिनटों में, यानी इसका कुकिंग टाइम लिटरली 10 मिनट था। सो ऐसी डिशेस जो मैंने आपको कल भी बताया था, 2 दिन पहले भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी डिशेस की तरफ आ जाऊँ जिसमें कम से कम टाइम लगे, जिसको हम कहते हैं झटपट कुकिंग, और वो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर अंदर वो डिशें तैयार हो जाएँ, जिनमें से एक ये भी है। बनाया सिंपल, फिल किया, और ये सैंडविचेस ख़राब भी नहीं होंगे। फ्रिज में आप इसको रख दें, इसमें कोई ऐसी चीज़ ख़राब होने वाली है ही नहीं। इसको क्लिंग रैप करके ये आराम से आपके 3-4 दिन निकालेंगे, ख़राब नहीं होंगे। निकाला, थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर दिया या फ्राई पैन में रख के इसको गर्म कर लिया, और आपका सैंडविच गुड टू गो है। ये रही जी। अब ज़रा इसकी फाइनल फिलिंग करते हैं और चम्मच से लेके इसको, इसकी फिलिंग को दबाते जाए। ये आ गया। चलिए, अच्छा, हमने चिकन के साथ बनाया, आप चाहें तो उसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में सी फूड के साथ भी बन सकता है। प्रॉन के सबसे अच्छा जो टेस्ट आएगा मेरे हिसाब से वो झींगे के साथ आएगा, प्रॉन के साथ, तो प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं। दूसरा, भी सीज़न आजकल है, यानी ये सी फूड खाने का, तो कोशिश करें जितना इसको खा सकें उतना बेहतर। ये हमने इसको फिल कर दिया। अब मैं एक सैंडविच आपको दिखा दूंगा कि इसके ऊपर हमें पनीर कैसे डालनी है। ये आ गई,
इस पे मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, इसको हमने कवर कर देना है बस इस तरीके से पूरा। सो कर लूँ? अच्छा जी, हमारे पता ब्रेक का असल में टाइम आ गया था, तो मैं ज़रा इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बस इसको सिंपली इसके ऊपर चीज़ डालनी और इसको ओवन में रख देना है बेक करने फॉर जस्ट 6 to 7 मिनट। ध्यान में रखिएगा मैंने ऊपर की हीट से फ़ोन की हुई है, तो हमने इसको बहुत ख्याल करना है कि ये जल्दी कलर ना आ जाए इसको, तो आपने ज़रा इसके करीब रहना है। और फिलिंग देकर भी 6 सैंडविच बन गए, मेरे हिसाब से 1 सैंडविच और की फिलिंग बाकी है। इसको सिंपली कवर कर दिया, फिलिंग डाल दी और इसके बाद ये मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रहा हूँ। आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो ये ओवन में जा चुका होगा और इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे श्रिम्प कॉकटेल की रेसिपी की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वाइट बारबेक्यू चिकन सब अटसा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 375 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, काली मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, सब बंस 6 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप। वेलकम बैक। अभी हमने अवन में रख दिए वाइट बारबेक्यू चिकन सब्स और मैं आपको दिखा भी दूँ थोड़ा सा। ये अभी 2 बचे हुए, 4 हमने वहाँ पे रख दिए और आपको मैं इसी कर देगा। अच्छा, अब इसमें कलर आना शुरू हो गया, मैंने ऊपर इसकी फीट ऑन की थी, थोड़ा सा हल्का हल्का कलर आ रहा है। जैसे थोड़ा सा और कलर आएगा हम इसको निकालेंगे फ़ौरन। बस ये मकसद सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने का था। मैं आपको इसका क्विक रिकैप दे दूँ। हमने बेसिकली सब बंस जो बाज़ार में आसानी से मिलते हैं, ऊपर से इसको हमने खाली किया, इसके सेंटर को खाली किया, इसकी ब्रेड थोड़ी सी निकाली। इसके बाद हमने एक मिक्स बनाया, 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन या ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज़ में आप इसको मेल्ट करें। फिर एक छोटा साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया। फिर हमने इसमें 1.5 पाव चिकन शामिल किया, स्लाइस किया हुआ, उसको बुनाई की। फिर 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया, उसको थोड़ा भुना। उसके बाद हमने इसमें 1 पैकेट पूरी क्रीम, 1 से 1.5 कप पानी और 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन जूस, ये डाल के उसको बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाया, 5 मिनट उतार लिया। इसमें 1 कप हमने चेडर चीज़ मिक्स की, इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ब्रेड के अंदर हमने फिल किया, ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल दी। ये भी हमारे पास रेडी हैं और मैं इनको खाली वेट का, अच्छा मैंने इस तरह आपको बताया था कि बहुत जल्दी इन पे कलर आता है, पहले बिल्कुल नहीं आता, फिर अचानक आ जाता है। तो ये आपने देखते रहना है। जैसे ही इस पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से बस मेरे अब ये थोड़ा सा काम मुझे रोकना पड़ेगा, मैं ज़रा इसको देखता रहूँ। मेरे ख्याल में 10 सेकंड के अंदर परफेक्ट कलर आ जाएगा। इन द मीन टाइम 2 सैंडविचेस बचे हुए, तो 2 सैंडविचेस को हम रख देंगे यहाँ इस रैक पे और वो निकल आएगा तो फिर ये चला जाएगा बस। और इसके लिए मैं पहले से ग्लव तैयार करके रख लूँ ताकि एंड टाइम पे कोई सरप्राइज़ ना मिल जाए। ये ले, हो गया बस। ये देखें, बेहतरीन कलर आ गया इसका और दैट्स हाउ इट शुड बी। ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और ये जो 2 सैंडविचेस थे बचे हुए, ये भी जा रहे हैं और इनके साथ भी वही करेंगे हम बस। टेम्परेचर मैं इसका थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि मैं भी कुकिंग करूँगा तो ये ना हो कि सेकंडों में इसके ऊपर कलर आ जाए और ये जल जाए, इस वजह से मैंने आहिस्ता कर दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं श्रिम्प कॉकटेल की तरफ। श्रिम्प कॉकटेल में सबसे पहला काम श्रिम्प का है, झींगे। और झींगे यहाँ पे हमारे पास आ गए और बड़ी फ्रेश क्वालिटी के बहुत अच्छा झींगा है और अरेंज भी बड़ा अच्छा किया है। वो ऐसे अरेंज किया, दिल नहीं कर रहा पकाने को, एनीवेज पकाना पड़ेगा। यहाँ पे उबलता पानी हमने रख दिया और ये प्रॉन्स हमने इसमें शामिल कर दिए। ये भी 1 पाव है, 1.5 पाव, 1 पाव है। इसको सिंपली हमने पकाना है फॉर जस्ट अबाउट से 3 से 4 मिनट, बस 3-4 मिनट बाद इसको हम निकाल लेंगे। सो सबसे पहले झींगे को हमने बॉईल करना है। बॉइलिंग पानी में कोई नमक, कोई काली मिर्च, कुछ भी नहीं शामिल करना और कम से कम टाइम के लिए पकाना है। तो मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट कम्प्लीटली पक जाएगा। इन द मीन टाइम इसका एक सॉस बनेगा, कॉकटेल सॉस, बहुत ही शानदार मज़ेदार सॉस है और ये बेसिकली इस कॉकटेल श्रिम्प कॉकटेल की जान है, यानी ये इसका बेसिक सॉस। सो ये आ गया मेयोनीज़ और मेयोनीज़ है इसमें 1 कप, साथ में आ गया इसमें केचप जो कि आधा कप, 6 खाने के चम्मच, हाँ। और इसमें डल रहा है चिली सॉस जो कि है 3 खाने के चम्मच, बस। ये 3 अज्जा से ये कॉकटेल सॉस बनता है और इसके बाद 1 अदद विस्क लेके हमने सिंपली इसको मिक्स कर लेना है। सो हमारा कॉकटेल सॉस
श्रिम्प कॉकटेल के लिए कॉकटेल सॉस रेडी हो गया। यहाँ पे प्रॉन बॉयल हो गए। प्रॉन को मैंने जिस तरह आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये आ गया, बस चूल्हा इसका किया बंद। इसका गर्म पानी हम फेंक देंगे और इसको फौरी तौर पे ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि ये मज़ीद ना पके। इसमें हमने फौरी तौर पे ठंडा पानी डाल देना है। बस ये आ गया। इसको साइड पे रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकाल लेते हैं। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये सॉस को थोड़ा सा और मिक्स करते हैं। तो हमारा बेसिकली श्रिम्प कॉकटेल का काम जो है वो रेडी है। तो मैं जिस तरह अभी आपको बता रहा था कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें और रेसिपीज़ आ जाती हैं। अब मेरा टोटल फोकस हो गया है ऐसी रेसिपीज़ पे जो कम से कम टाइम में तैयार हो जाए, बेहतरीन। ये देखें, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। घर में आपके मेहमान आते हैं, उनके लिए भी अगर आप सर्व कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और चीज़ मेल्टेड बहुत ही अच्छा, और ब्रेड भी ऊपर से बड़ी क्रिस्पी क्रंची हो गई है। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसको मिक्स किया। वहाँ पे जो 2 सैंडविचेस रखे थे उसको हम ज़रा थोड़ी थोड़ी देर बाद मुआयना करते रहेंगे। इन केस अगर आपको जल्दी हो और फिर कोशिश करेंगे उसको तेज़ आंच पे कर दें ताकि जल्दी कलर आ जाए और जल्दी आप इसको निकाल लें। ये लीजिए, ये कॉकटेल सॉस रेडी हो गया। ये प्रॉन्स का पानी फेंक देते हैं, ये भी रेडी है। और अब इसके साथ हमने करना ये है कि ये सारे के सारे टेल के साथ हैं, टेल ऑन है। तो हमने इसमें टोटल मेरे हिसाब से इसके तकरीबन कोई बन जाएंगे 3 कप्स बनेंगे। कप्स में सर्व होगा। इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी है। तो हमने यही करना है कि इसमें बड़े बड़े साइज़ के कोई 3 दाने निकाल लें हम गार्निश के लिए, बल्कि 6 निकाल लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 ये वाले, ये गार्निश के हो गए। और उसके बाद हमने छिलका सिंपली इसका उतार लेना है। इसकी टेल, ये टेल उतारने का सिंपल तरीका है, खींचते जाएं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है मिसेस नदीम फ्रॉम कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप बताइए। मैं तो डेली फोन करती हूँ, कॉल करती हूँ, कोई उठाता नहीं। आज हाँ। बस लक है, मिल गई। अच्छा, नहीं 2-3 बातें। एक तो बात पूछना था आपसे कि जैसे whipped क्रीम जो होती है, अगर विदाउट व्हिपिंग हो तो हम फ्रीजर में रख सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आराम से। तो फिर जब हम दोबारा अगर हमें व्हिप करना हो तो कैसे करेंगे? निकाल के रख लें 1 दिन पहले? बिल्कुल, डिफ्रॉस्ट कर ले। 1 दिन पहले की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल निकाल लें। अगर टेम्परेचर नॉर्मल, ज़्यादा सर्दी नहीं है तो 1-1.5-2 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद आप इसको यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं। हाँ, ठंडक तो खैर है यहाँ। हाँ। और दूसरी बात ये कि 2-3 बातें पूछना था, देखिए याद ही नहीं आ रहा। एक तो ये कि वो लास्ट टाइम एक दफा आपने कचरी वगैरह का इस्तेमाल बताया था, तो आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 1 किलो या आधा किलो के हिसाब से कितना डालना चाहिए? 1 किलो गोश्त में 2 खाने के चम्मच डालें और जब गोश्त गल जाए तो फिर उसको धो लें, निकाल लें, उसी में लगा रहना है। हाँ, उसका फ्लेवर थोड़ा कचरी पाउडर की बात कर रहे हैं? जी, कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच डाल दें। चोटीदार ना डालें, थोड़ा लेवल डाल दें और तकरीबन 6 से 8 घंटे इसको लगा के रखें। और फिर जब इस गोश्त को इस्तेमाल करने लगें तो फिर इसको धो लीजिए। इसको कचरी पाउडर इसमें से चुपका होता है थोड़ा सा, लेकिन जितना उतर जाए उतना बेहतर है। इसका फ्लेवर अच्छा नहीं है। अच्छा, कल भी आपने बहुत अच्छी मैक्सिकन डिशेस वो चिली चागान बनाई थी, इतनी अच्छी लगी। चले, थैंक यू। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। हम ऐसी चीज ज्यादा अच्छी लगती हैं। चले, और दूसरी बात देखिए, फिर वो एक बात है, आप कब बनाएंगे? हम गिरम कर दे। आवाज, हेलो जी, मैं कह रही हूँ आप कुनाफा कब बनाएंगे? कुनाफा मैं भी आज आ भी रहा था, सोच रहा था, मैंने कहा अभी भूल जाए। जब तक मेरे पास इंग्रेडिएंट, वो 2-3 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको फ़ोन कर रहे हैं। वो कभी बोलता है हफ्ते बाद आ रहा है कुनाफा, कभी 10 दिन बाद। मैं थक गया हूँ लिटरली। अब मुझे थोड़ा चंद सालों का गैप दे दें। चंद साल नहीं, चंद महीने। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। ये देखें, अच्छा, ओवन पहले से गर्म हो चुका था, लिहाजा अब काम इजी हो गया। तो हमने 2, 4, 2, 6 सैंडविच बन गए। एक सैंडविच की फिलिंग बच गई, यानी 1.5 पाव चिकन में से आप आराम से 7 सैंडविचेस बना सकते हैं। अच्छे फिलिंग सैंडविचेस हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के हैं और मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। कॉकटेल सॉस हमारा रेडी है, प्रॉन्स बॉयल हो गए हैं। अब हम इस कॉकटेल सॉस को, श्रिम्प कॉकटेल को बनाएंगे। कहने जाएगा बी राइट बैक। श्रिम्प कॉकटेल अज्जा, प्रॉन्स 250 ग्राम, उबले अंडे 4 से 5 अदद, आइसबर्ग 3 कप, लेमन वेजेस 2 अदद। कॉकटेल सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, केचप 6 खाने के चमचे, चिली सॉस 3 खाने के चमचे।
ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा श्रिम्प कॉकटेल। ये इसके हमने अच्छे इसके नॉर्मली ग्लासेस होते हैं, ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे बॉल हो। ये इंडिविजुअल पोर्शन है पर बंदा, एक बॉल। तो सबसे पहला काम इसमें हमने रखना है आइसबर्ग, और दूसरा सलाद भी रख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा हल्की सी कड़वाहट रखता है। आइसबर्ग का अपना ही जायका है बेहतरीन। तो और अभी सीज़न है, शुरू हो गया है, और पहले ये आता था बाहर से, बहुत शदीद महंगा था पहले ज़माने में। अब ये नलका, हाँ लेकिन खुला छोड़ दिया, चले। पहले ये बाहर से आता था, साउथ अफ्रीका इन मुल्कों से आता था, बहुत महंगा था। अब पूरे पाकिस्तान में होता है, और ये अभी सीज़न है इसका, सर्दियाँ आने वाली हैं, आ गई हैं बल्कि। ये जो आइसबर्ग है ये सारा लोकल है। ये पहले इस्लामाबाद में इसकी कामयाब क्रॉप हुई, फिर लाहौर में भी, पंजाब में, अब कराची में होती है, यहाँ पे हर जगह होती है। तो बेसिकली लोगों ने एडजस्ट कर लिया, और ये भी इतना मुश्किल, इसका सीज़न भी बड़ा हो गया। आप देखें कि पूरा तकरीबन कम्प्लीटली साल में पूरा साल मिलता है, और तकरीबन लोकल प्रोड्यूस ही होता है। ये सबसे पहले हमने इसमें ये रख दिए आइसबर्ग, और इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर प्रॉन्स। ये भी डिश प्रेजेंटेशन के हिसाब से बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, दिखने में भी और जायके में तो ओहो, जिनको प्रॉन पसंद है दे विल रियली लव दिस डिश। ये आ गया। इसके बाद इसके ऊपर आ जाता है हमारा ये कॉकटेल सॉस। और इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर अंडे बॉईल किए हुए, इनका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। स्लाइसेस ये एक एक करके इसके ऊपर हम रख देंगे, 2 से 3 स्लाइस, 3 स्लाइस रख देंगे ईच। ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसकी हमने फाइनल गार्निश करनी है, और ये हमारा श्रिम्प कॉकटेल हो जाएगा तैयार। और इजी बनाना है। आप देखना चीज़ें, अगर आपके पास सॉस इसका जो बहुत मैं समझता हूँ कि सही मानों में इसकी जान है, वो इसका ये कॉकटेल सॉस इज़ जस्ट अमेजिंग। साथ में हमने एक एक ये लेमन का वेज रख दिया, और एक एक थोड़ी सी ज़रा गार्निश के लिए हमने इसके साथ चिली रख दी, और ये आ गई इसकी फाइनल गार्निश, जिसमें हमने इसमें प्रॉन्स इस तरीके से रखने हैं। बस ये हमारा श्रिम्प कॉकटेल हो गया रेडी। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खूबसूरत है, बनाना इतना इजी है इसका, और जायके में तो नथिंग लाइक इट। मैंने बहुत ये श्रिम्प की चीज़ें मैं बहुत प्रॉन वैसे ही खाता हूँ, और मेरे हिसाब से ये वाली डिश जो है ये, और बहुत सारे लोग शायद समझेंगे बहुत गोरों वाली डिश है। आप एक दफ़ा खा के देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार ये वाकई ही खाने वाली डिश है, मतलब प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जायके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर लिहाज से बेहतरीन। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये आइसबर्ग पार्सले भी रख देता हूँ फॉर द गार्निश। हम ले रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक, रिकैप ब्रेक से वापस आते हैं। चीज़ें सारी तैयार, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। श्रिम्प कॉकटेल अज्जा, प्रॉन्स 250 ग्राम, उबले अंडे 4 से 5 अदद, आइसबर्ग 3 कप, लेमन वेजेस 2 अदद। कॉकटेल सॉस के लिए म्यूनीस 1 कप, केचप 6 खाने के चमचे, चिली सॉस 3 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बोल में अच्छी तरह मिक्स करके सॉस बनाएं। प्रॉन्स को 2 मिनट उबालें। अब एक बोल में आइसबर्ग, प्रॉन्स स्लाइस, उबले अंडे और कॉकटेल सॉस शामिल करके लेमन वेजेस के साथ सर्व कर दें। वाइट बारबेक्यू चिकन सब अज्जा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 375 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, काली मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, कोयला 1 टुकड़ा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, सब बंस 6 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप।
तरकीब: कोयले को गर्म करके चिकन स्ट्रिप्स में रखें और कोयले पर 2 खाने के चमचे तेल डालकर धुआं देने के लिए ढक दें। एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें, फिर चिकन डाल के दरमियानी आंच पर 6 से 8 मिनट पकाएं। अब मैदा शामिल करके 2 मिनट पका लें, फिर इसमें क्रीम, नींबू का रस, 1 कप पानी और काली मिर्च डाल के 5 मिनट भूनें। अब चेडर चीज़ डाल के मिक्स करें, सब बंस को ऊपर से काटें। 1 चमचा चिकन मिक्सचर और मोज़रेला चीज़ डालकर ओवन में 6 से 8 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कोशिश करेंगे अब ज़रा आगे जाके क्विक रेसिपीज़। आपने देखा कि ये वाली जो सैंडविच की रेसिपी थी दिस टुक अबाउट सारा मिला के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेक होने तक इसको मैक्सिमम 25 मिनट लगे। 20-25 मिनट घड़ी देख के देखा था तो 25 मिनट के अंदर पूरा सैंडविच तैयार हो गया था। और सिंपली इसकी जो चीज़ की फिलिंग है और दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। साथ में हमने इसमें जो अंदर चिकन की फिलिंग डाली थी और वाइट बारबेक्यू चिकन, यानी इसको हमने बेसिकली कोयले का फ्लेवर स्मोक दिया और उसके बाद इसको फिल कर दिया सैंडविच को। और ये आज की हमारी हीरो डिश है। ये अगर आपने ट्राई नहीं की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रॉन लवर्स के लिए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, जायके में इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। श्रिम्प कॉकटेल आइसबर्ग लेटस रखा, इसके हमने कॉकटेल सॉस बनाया जिसमें मेयोनीज, केचप और चिली सॉस वो ऊपर डाला। साथ में बॉयल किए हुए प्रॉन्स थे, बॉयल किए हुए अंडे हैं और जस्ट डिवाइन। और इसकी बहुत सारी टाइप्स, ये बिल्कुल जो ओरिजिनल स्टाइल का क्या उसको बोलते हैं श्रिम्प कॉकटेल है, ये मैंने वो बनाया। बाकी अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी मोटी इसमें इसकी भी बहुत बड़ी वैरायटी आ चुकी है। और इंशाल्लाह इस वीक में और भी आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ हमने निकाल के रखी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में बेहतरीन चीज़ें बन जाएँ और वो चीज़ें बने जो पूरे घर वाले खाएँ। ये ना हो कि किसी एक शख्स की चॉइस की हो। जिस तरह भी सैंडविचेज़ हैं या पूरे घर वाले इजी आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये कि कुकिंग टाइम कम लगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। यानी ये 6 सैंडविच हमने बनाए इसके और ये बने 1.5 पाव गोश्त से, 1.5 पाव चिकन से 6 सैंडविचेस बने। उससे आप अंदाज़ा लगा लें क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव कितना है। पनीर इसमें थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन वो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और हमने 2 किस्म की इसमें पनीर इस्तेमाल की, चेडर मोज़रेला दोनों। इसमें से कोई एक चीज़ डाल दें और जो सॉस में हमने मिक्स किया था चीज़ को उसको छोड़ के ऊपर टॉप करके वो डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में इंशाल्लाह ये 4 और 5 नवंबर को लाहौर में एक्सपो सेंटर पे हमारा द वन एंड ओनली मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है। उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा, पहुँचे। और वहाँ पे बड़ी एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली की एक्टिविटी है। इसमें स्टॉल्स हैं, आप परचेजिंग कर सकते हैं अपने लिए। खाने पीने की बेहतरीन फूड कोर्ट, जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ ज़्यादा लाहौरी है, लाहौरी को तो खाने पीने का मशहूर है। कॉन्सर्ट है, साथ में हमारी लाइव कुकिंग क्लासेस हैं, हमसे मिलने का मौका मिलेगा आपको, गपशप करेंगे और इवेंट को एंजॉय कीजिए। 4-5 तारीख को हफ्ता इतवार वाले दिन लाहौर एक्सपो सेंटर लाहौर, ठीक है जी। इस डिटेल के साथ आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.